कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, और पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी की में आगे बात करते हैं। माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसकी एक नई वीडियो है और इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम या और कोई यूपी का एग्ज़ाम है उसमें जो आ सकते हैं, ऐसे सवालों पे मैं बात करता हूँ। आज का जो पहला सवाल है यहीं से देखिएगा। सवाल ये है कि नावल है फायर एरिया। तो फायर एरिया जो है नावल कब और किस सन में शाया हुआ? सबसे पहली बात, किसका है? इलियास अहमद गद्दी का लिखा हुआ है। गयास अहमद गद्दी के ये भाई हैं और दोनों धनबाद में पैदा हुए, धनबाद में ही इनका इंतकाल हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये नावल कब लिखा गया है? ये लिखा गया है 1994 में। यहाँ से याद रखिएगा, धनबाद में, धनबाद से ये शाया हुआ है। कितने बाब पर है? तो 3 बाब पर है, ये भी साथ साथ याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन ज़रूर 30-35 ही होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 50-60 क्वेश्चन कम से कम आपके सामने आ जाएं। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो फायर एरिया 1994 में है, ये याद रखिएगा। और इसी पे अभी हाल ही में मूवी आई है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, इसी से मिलती जुलती कहानी है। ये वो नावल है जिसमें कोल माइन जो होता है, कोयले की खनान जो की जाती है, उसमें इस्तेसाल शोषण किया जाता है मज़दूरों का, वो दिखाया गया है। खतूनिया, राहत इसके अहम किरदार हैं, वो भी याद रखिएगा। इरफान है, राहत है, खतूनिया है, ये सारे किरदार आपको याद रहे। 3 बाब पर है, इसको याद रखिएगा। सवाल है हाली के बारे में। देखिए, हाली का मरसिया किस शायर ने लिखा था? तो अल्ताफ़ हुसैन। हाली का मरसिया किसने लिखा है? सफ़ी लखनवी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको हर हाल में याद रखिएगा। हाली के बारे में मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको पता ही है। पैदा भी पानीपत में, इंतकाल पानीपत में हुआ। अंसारी जो हैं वो ये थे। दूसरी चीज़ क्या है हाली के बारे में? जो इनकी तसानीफ़ें हैं उनको तरतीब बार आपको याद रखना चाहिए। ये सवाल देखिए, कई बार मैंने इसको रिपीट किया है कि लड़कियों का सर सैयद किस नावल निगार को माना जाता है? तो वो नावल निगार कौन है जिसको लड़कियों का सर सैयद कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा राशिदुल खैरी, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से अगले सवाल, ये क्वेश्चन है कुछ जो ख़ास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखिएगा। ये तसानीफ़ें आपको याद रखना है। हिदायतनामा, शिकारनामा, तमसील। इसके बाद में है तलातुल वजूद और साथ साथ में मेराजुल आशिकीन। तो कितनी हैं? हिदायतनामा 1, शिकारनामा 2, तमसील 3, तलातुल वजूद 4 और मेराजुल आशिकीन। ये 5 तसानीफ़ें किसकी हैं? बहुत ही अहम हैं। बंदा नवाज़ गेसू दराज की लिखी हुई हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। चक्की नामा इनकी पहली लिखी हुई उर्दू की नज़म मानी जाती है। शहबाज ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। गुलबर्गा में बहमनी, फ़िरोज़ शाह बहमनी ने इनका जो है लाव लश्कर के साथ इस्तकबाल किया था। ये भी याद रखिए, जिनके बारे में चीज़ें जो मोटी मोटी हैं। इसके बाद में अगला सवाल ये है कि मरगूबुल क़लूब और जल तरंग, इसके बाद में गुलबास, ये 3 तसानीफ़ें बहुत ही अहम हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? मरगूबुल क़लूब है, जल तरंग है, गुलबास है। तो किसकी हैं ये? मिराजी शम्सुल अशाक का नाम आपको याद रखना है। मिराजी शम्सुल अशाक की लिखी हुई तसानीफ़, तो मिराजी शम्सुल अशाक का नाम आपको यहाँ से याद रखना है। तीनों तसानीफ़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। यहाँ से आपको याद रखना है ये 3 तसानीफ़ों को। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है ये देखिए, इरशादनामा और कलमतुल हिकाइक, ये दोनों तसानीफ़ें किसकी हैं? बुरहानुद्दीन जानम की हैं। यहाँ से आपको याद रखना है। कौन कौन सी हैं देखिएगा, एक ये और एक ये। इरशादनामा और कलमतुल हिकाइक तसानीफ़ें, बुरहानुद्दीन जानम का नाम याद रखिएगा, बहुत ही अहम है बुरहानुद्दीन जानम की तसानीफ़ें। और भी तसानीफ़ें हैं इनकी, या खुशनामा है, खुशनग्ज़ है, इस तरह की से जो तसानीफ़ें हैं वो भी बहुत ही अहम तसानीफ़ें हैं। अब ये तसनीफ़ें देखिए किसकी हैं लिखी हुई। यहाँ से देखिए, गुंजे मुख्फी, वजूदिया, इश्कनामा, इरशादात और शेर कलमाए तबीब, कलमाए तिब जो है
ये किसकी किताबें हैं? तो ये हैं अमीरुद्दीन आली के नाम याद रखिए, अमीरुद्दीन आला इनका नाम है। गुंज मुख्फी, वजूदिया, इश्क नामा, इरशादात नामा, शेरुल कलमा, तीब तेब या जो भी हो, ये सही इसका उच्चारण देखिएगा। तो इसमें क्या है, अमीरुद्दीन आला इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद भी ये तसनीफ़ जो है वो मुल्ला वजही की ताजुल हक़ाइक़ है, लेकिन कई नक्कादों ने इसको नहीं माना है। बहरहाल फिर भी जहन में तो रहना ही चाहिए, ये पूछी जा सकती है, मुल्ला वजही की किताब है। अब ये सवाल है नोरस। नोरस जो है वो किस शायर की तसनीफ़ है? तो ये मौसीक़ी पे लिखी हुई किताब है। किसकी है? इब्राहिम आदिल शाह की है। देखिए यहाँ पे आदिल बहुत गलत लिखा हुआ है, तो इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है। इसको सही कर लीजिएगा, एक बार याद रखिएगा, यहाँ से सही कर देते हैं। तो अब देखिए सही हो गया है। अब यहाँ से आपको याद रखना है इब्राहिम आदिल शाह सानी। तो इनकी किताब में इब्राहिम आदिल शाह सानी की कौन सी है? नौरस। काहे पे है? तो मौसीकी पे। दूसरी चीज़, जगत गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। इब्राहिम आदिल शाह को अच्छे से याद रखिएगा, जगत गुरु शायर माने जाते हैं ये। इसके बाद में है शुमाली हिंद की पहली तसनीफ़ करवल कथा। ये किसकी लिखी हुई है? तो करवल कथा जो है फ़ज़ल अली फ़ज़ली की लिखी हुई है, 1732 में लिखी गई। करवल कथा शुमाली हिंद की पहली तसनीफ़ मानी जाती है, तसनीफ़ मानी गई है। और किसकी लिखी हुई है? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली की 1772 में लिखी गई है। सवाल है शोला इश्क। देखिए शोला इश्क, ये यहाँ से याद रखिए, तसनीफ़ है मसनबी नसर में। जो शोला इश्क है उसको नसर में किस शायर ने मुंतकिल किया? तो शोला इश्क मसनबी यूँ तो मानी जाती है किसकी? मीर तक़ी मीर की है। ये नसर में इसको मुंतकिल करने का काम इन्होंने किया था। अब ये दो सवाल और अच्छे से याद रखना है खूब। एक नंबर एक पे ये शाह रफ़ीउद्दीन जो थे उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा कब किया था? तो शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान का तर्जुमा वही 1786 में किया था। कई बार मैंने बताया है कि इसका एक हटा दीजिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास बचेंगे 786। तो 786 कुरान का तर्जुमा 786 यानी 1786 में हुआ। शाह रफ़ीउद्दीन ने जो किया है, सबसे पहले उनकी बात कर रहा हूँ। और इनका नाम पूछकर शाह अब्दुल कादिर ने तर्जुमा जो कुरान मजीद का किया है वो किस सन में किया है, ये भी पलट के पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आपको याद रखना चाहिए इन्होंने किया है किस में? तो इन्होंने कहा ये किया है 1890 में। 1890 में नाम आपको याद रखिएगा, 1890। अगला देखिए सवाल है इंशाए बहार बे ख़ज़ां किसकी तसनीफ़ है? तो इंशाए बहार बे ख़ज़ां तसनीफ़ किसकी है, ये आपको याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। ग़ुलाम इमाम शहीद, इनका नाम आपको याद रखना है। ग़ुलाम इमाम शहीद जो हैं इनकी लिखी हुई है तसनीफ़ है। इसके बाद अगला सवाल है रियाज़ुल सुरूर, ये एक तसनीफ़ है, किसकी है? तो आपको याद रखना रियाज़ुल सुरूर मोहम्मद बाकर आगा जो हैं उनकी लिखी हुई है तसनीफ़ है। रियाज़ुल सुरूर कई बार पूछी जा चुकी है। मोहम्मद बाकर आगा जो है उनकी लिखी हुई किताब का नाम है इंशाए बेखबर। और दूसरी देखिए इंशाए बेखबर। इसके बाद में रश्क लालो गौहर, ये तसानीफ़ किसकी हैं? तो इंशाए बेखबर, रश्क लालो गौहर, ये दोनों किताबें ग़ुलाम गौस बेखबर की। ग़ुलाम गौस बेखबर का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है इंशाए की इब्तदाई नक़ूश, यानी जो इंशाए हैं उनके इब्तदाई नक़ूश किस किताब में मिलते हैं? तो उसके माने जाते हैं इब्तदाई नक़ूश जो हैं वो निरंगे ख़याल जो लिखी हुई किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, तमसीली किताब, उसमें इंशाए के नक़ूश माने जाते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 13 मज़ामीन शामिल हैं और उनको इंशाए की शक्ल माना जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल है उर्दू तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ किस अदीब से होता है? तो उर्दू तंज़ो मज़ाह का आगाज़ गालिब के जो लिखे हुए ज़राफ़त भरे ख़त हैं उन ख़त से माना जाता है। कितने ख़त हैं? तो मैंने इस पर बात की है।
वो अवधेव हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ये दो इनके ख़त हैं। उर्दू मोहल्ला का दिवाचा मीर मजरू मेहदी साहब ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। सवाल है उर्दू का पहला तज़करा उर्दू ज़बान में किसको माना जाता है? ये बहुत गौर से पढ़िएगा सवाल इस तरह का। वैसे उर्दू का पहला तज़करा अगर सिर्फ पूछा जाए उर्दू का पहला तज़करा तो निकातुश्शुरा है, लेकिन उसकी ज़बान फ़ारसी है। शायर जिनका जिक्र हुआ है वो उर्दू के हैं, लिखा उसको फ़ारसी ज़बान में गया है। यहाँ पे क्या है, शायर भी उर्दू के और ज़बान भी उर्दू की। किस शायर, कौन सा तज़करा है वो? तो तज़करा है गुलशन हिंद, यहाँ से याद रखिए। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का नाम आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल है उर्दू की जो पहली शायरी की तारीख़ कौन सी किताब मानी जाती है? तो उर्दू की पहली जो है वो शायरी की तारीख़ कौन सी मानी जाती है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। कौन सी है? तो आब हयात। आब हयात का नाम अच्छे से आपको याद रखना है। आब हयात लिखी हुई किताब किसकी है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, 1880 में। पहला मौरख़ किसे माना जाता है, यानी पहला तारीख़ निगार जो है वो किसे माना जाता है? तारीख़ लिखने वाला आपको बताना है कौन है पहला। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम याद रखना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सबसे पहले तारीख़ लिखने का काम किया है, इसके लिए उर्दू का मौरख़ इनको माना जाने लगा। इसके बाद में अगला सवाल है उर्दू का पहला शायर कौन है? यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, उर्दू का पहला शायर कौन है? तो उर्दू का पहला शायर जो है वो किसको माना गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ये आंसर आपको याद रखना है, मसूद साद सुलेमान, इनको उर्दू का पहला शायर माना जाता है। दूसरी चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि अमीर खुसरो को भी उर्दू का पहला शायर माना जाता है। तो आपको ऑप्शन क्या देख करके लगाना है, इन दोनों को उर्दू का पहला शायर माना जाता है, लेकिन अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गज़ल को मानने के साथ साथ में एक चीज़ और याद रखने वाली है कि वो एक मिसरा फ़ारसी या आधा मिसरा फ़ारसी में कहते थे, बाकी उर्दू में कहते थे। और दरअसल ये शायर जो हैं ये तो पहले से ही पूरी तरह से फ़ारसी का ही शायर है, लेकिन जब अमीर खुसरो का नाम नहीं है तब इनको लगाना होगा। अगला सवाल है शुमाली हिंद की पहली, ये देखो क्या लिख दिया गलत, इसको पहले सही कीजिएगा। यहीं से सही करते हैं सबसे पहले कि शुमाली हिंद की जो है वो पहली शुमाली हिंद की पहली दास्तान तो कौन सी है? दिल अफरोज़ है। यहाँ से आपको याद रखना है, ये दिल अफरोज़ अच्छे से याद रखिएगा। दिल अफरोज़ इनकी लिखी हुई पहली किताब मानी जाती है। किसकी है? तो ईसा खान जो हैं उनकी लिखी हुई किताब जो है ये शुमाली हिंद की पहली, क्या कहते हैं, शुमाली हिंद की पहली जो है वो किताब माना जाता है। मेहर अफरोज़ दिलवर को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है ज़िंदगी की शुमाली हिंद, यहाँ पर भी देखिए फिर गलत लिख दिया गया है, इसको भी एक बार सही कीजिएगा। क्या यार, सारा गड़बड़ कर देते हो। तो इसमें जो है शुमाली हिंद में क्या था कि शुमाली हिंद जो है, शुमाली हिंद में सबसे पहली तवाज़ात दास्तान अगर आपसे पूछी जाती है तो ये याद रखिएगा, इसका नाम फसाना अजाइब का। फसाना अजाइब जो है वो पहली तवाज़ात दास्तान मानी जाती है शुमाली हिंद की। और वैसे अगर आपसे बगैर पहली नहीं पूछा जाता है तो ईसा खान की दास्तान को माना जाता है, और मुख्तसर पूछा जाता है तो रानी केतकी की कहानी को माना जाएगा। अब ये देखिए सवाल है उर्दू की पहली खातून नाक़िद, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। इसका नाम क्या, नाम इसका है? मुमताज़ शीरी। मुमताज़ शीरी का नाम आपको याद रखना होगा। ये वो पहली नक्काद हैं, खातून नक्काद उर्दू की मानी जाती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्दू की पहली शायरा कौन है, तो वो है महालकानी बाई चंदा जो थी, वो पहली उर्दू की शायरा मानी जाती हैं। दरअसल वो एक रक्कासा थी, डांस करने वाली, और शायरी भी किया करती। अगला सवाल है लखनऊ अदब का पहला मरसिया गो शायर,
तो पहला मर्सिया गो शायर आपको पहचानना है, कौन है इनमें से पहला मर्सिया गो शायर? तो कौन है? मीर खलीक। मीर खलीक को उर्दू का पहला मर्सिया गो शायर कहा जाता है। यह आपको याद रखिए। कहाँ का? तो लखनऊ अदब का, ये याद रखिए। वैसे मर्सिया का पहला जो है वो अशरफ बयाबानी है, नौसरहार उनकी किताब है, कई बार उस पर बात कर चुके हैं। आगे बढ़ जाइए। मर्सिया कि सबसे पहले अज्जाए तरकीबी तायीन करने का काम किया है। तो सबसे पहले अज्जाए तरकीबी को तायीन करने का काम किसने किया है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा, ये आपको आंसर याद रखना है अच्छे से। तो ये हैं मीर ज़मीर। मीर ज़मीर ने सबसे पहले तायीन किए हैं। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, सौदा ने सबसे पहले इसको तशबीब लिखना शुरू की थी, बाद में वही चेहरा से उसका मुसावा कर दिया गया है। अगला सवाल है कि उर्दू हुजूगो का मौजिद किस शायर को माना जाता है? सबसे ज़्यादा हुजू लिखने का काम वैसे जो है जाफ़र जटेली ने काम किया है, और वो पहले ही शायर माने जाते हैं हुजू लिखने वाले। लेकिन याद रखिए, सौदा जो हैं, सौदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को मौजिद माना जाता है हुजू करने का। अब ये कुछ तसानीफ़ें हैं आपको जो याद रखनी है। तो इनमें जैसे आपको तसनीफ़ याद रखनी है, ये 3 रंग, इसके बाद में है सा आतिश दीगर, सा आतिश दीगर को भी याद रखना है। मरगूबुल मशरिक है, ये भी याद रखना है। ये तीनों किताबें किसकी हैं? तो मीराजी शम्सुल मीराजी की हैं लिखी हुई। मीराजी शम्सुल अशाक नहीं, ये मीराजी वो जो हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए थे, 1912 में पैदा हुए, 1949 में इनका इंतकाल हुआ। इस नज़म में मीराजी की नज़में, मीराजी के गीत, गीत ही गीत, ये तमाम किताबें जो हैं वो मीराजी की हैं। लेकिन ये 3 रंग और सा आतिशा दीगर और मगरिब व मशरिक, ये तो ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगला सवाल देखिए, और आज का आखिरी सवाल है। यह आपको याद रखना है कि दिल अफरोज़ हुब्बे वतन और गुंजे कनायत, ये लिखी हुई नज़में किसकी हैं? तो आपका सही आंसर होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये लिखी हुई नज़में हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें कोई गलती है ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा, और वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको रट जाएं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम को आसान कर सकते हैं।